सत्तार की मोहब्बत हिंदुस्तान में सुर्खियों में है। नाम बदलते हैं, तस्वीर बदलती है, लेकिन तासीर एक ही। कभी सीमा हैदर, कभी अंजू। सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, अंजू हिंदुस्तान से नसरुल्लाह के लिए पाकिस्तान चली गई। खबर कई बनी, लेकिन दोनों ने ही मोहब्बत का एक नया इतिहास लिखा, रचा और गढ़ा। लेकिन आज सवाल एक अलग है। एक नया नाम, एक नई कहानी, एक नई खबर, एक नई तस्वीर और एक नई तासीर। नाम सोनिया अख्तर, बांग्लादेश में। कहना यह है कि भारत में राजस्थान के अलवर में रहने वाला सौरभ कांत तिवारी, जिसने शादी की 2 साल साथ रहा, लेकिन उसके बाद धोखा देकर के भारत चला आया। सौरभ कांत तिवारी सच या फिर सोनिया अख्तर? सोनिया अख्तर अपने मासूम बच्चे के साथ मदद की गुहार लगा रही हैं। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। वकील का कहना यह है कि जब तक इंडियन एम्बेसी की दखलंदाजी नहीं होगी, तब तक सोनिया को इंसाफ नहीं मिलेगा। सच कौन बोल रहा है, सच्चा कौन, झूठा कौन? मैं सोनिया अख्तर को थोड़ी देर के बाद मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने पहली बार लेकर के आने वाला हूं। बिग ब्रेक से करते हैं शुरुआत। बांग्लादेशी सोनिया अख्तर पर देश का सबसे बड़ा खुलासा। पति सौरभ कांत का राम से सीधा कनेक्शन। सौरभ कांत ने कहा डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार है। सोनिया अभी भी दावा कर रही है सौरभ से नौकरी के दौरान प्यार हुआ, शादी के बाद सौरभ छोड़ करके बाहर चला आया। ये ठीक नहीं है, उसके साथ में धोखा हुआ है। कैसे सोनिया और सौरभ यानी पति और तथा कथित पत्नी आमने सामने आ गए हैं, देखिए लाइव। रही है झूठ बोल रही है, मेरे ऊपर झूठ इल्जाम लगा रही है। सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी, सारे जांच चल रही है, सच्चाई वास्तव सामने आ रही है। जो सच है आपको सबको पता लग जाएगी। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं, आखिर क्या लगता है आपको? मुझे नहीं पता है वो झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि उनको डीसीपी मैम ने बुलाया, तो डीसीपी मैम के सामने भी बोला है हाँ मैंने मुस्लिम धर्म अपनाया, मेरा पत्नी है सोनिया अख्तर, मेरा बच्चा है जो है अन्नू है उसका निकनेम, तो ये मेरा बेटा है, तो लेके नहीं जा रही है, बोला नहीं ले सकती। ये भी कहा गया कि अपने परिवार के साथ आती थी, मारपीट करती थी और जबरदस्ती पैसे की मांग भी होती थी और कहा था कि 1 करोड़ रुपए दे दीजिए, उसके बाद मैं आपका पीछा करूंगा। नहीं, वो 1 करोड़ ना 10 करोड़ भी मेरे को देगी, मैं कभी जिंदगी में उसको डिवोर्स नहीं दूंगी, ना मैं उसको कभी छोड़ूंगी, मैं उसके साथ ही रहूंगी। वो शादी किया, उसको निभाना ही पड़ेगा। उसको मेरा बच्चा का जिंदगी का सवाल है, उसका भी बाप का जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरे को वहाँ पे ज़बरदस्त सोनिया अख्तर और उसके परिवार और जिस संगठन से जुड़ी है उसने मुझे मिलके एक हनी ट्रैप में फंसाया। ज़बरदस्ती एक कागज़ पे मेरे से साइन कराए गए, उसके पश्चात कुछ बंगला कागज़ों पे साइन कराए गए जो बाद में निकाहनामा के रूप में सामने आए। एक सुनियोजित साजिश थी ये मेरे खिलाफ सर। मैंने कहा मैंने ज़बरदस्ती शादी नहीं की, मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया। एक सोचने की बात है, अगर मुझे शादी करनी है, जिस धर्म का मुझे ABCD नहीं मालूम है, तो मैं उसका परिवर्तन क्यों करूँगा? उनको ही बोलूँगा आप परिवर्तन करो। हर चीज़ एक प्लान तरीके से है, सारे फ़ोटो एक एक करके आ रहे हैं, तो ये अकेला नहीं कर सकती हैं। इसके पीछे इनको एक गाइडेंस है, क्योंकि ये सीमा हैदर से बहुत प्रभावित हैं। आपने सोनिया अख्तर को सुना और साथ ही के तथाकथित पति सौरभ कांत तिवारी को भी आप सुन रहे थे। सच कौन बोल रहा है, किसके पास में सच का सबूत है? सच का सामना करने से आखिरकार कौन बच रहा है? सोनिया के सामने सौरभ कांत तिवारी आकर के क्यों नहीं कहते कि सच्चाई क्या है? सौरभ अब ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट अगर कराना हो करा लिया जाए, लेकिन अभी तक सोनिया को कबूल नहीं कर रहे। सोनिया का ये कहना है कि वो नहीं चाहती कि उनका तथाकथित भारतीय पति जीत जाए, लेकिन उन्हें स्वीकार करे। सोनिया अख्तर मेरे साथ में लाइव हैं, बांग्लादेश से आई हैं, हिंदुस्तान में मदद की गुहार लगा रही हैं, अपने पति की तलाश में हैं। पति से मिलकर के ये पूछना चाहती हैं कि आखिरकार धोखा क्यों दिया, क्यों शादी का स्वांग रचा, क्यों धर्म परिवर्तित करने की बात की। एक बार सोनिया अख्तर को लेकर के आया जाए। सोनिया, अगर आप सच्ची हैं तो मेरी और मेरी पूरी टीम की संवेदनाएं आपके साथ में है। अगर आपके पास में वाकई में सबूत सच बोल रहे हैं तो सच का सामना हम कराएंगे। सोनिया अख्तर को आप देख सकते हैं और उनकी लॉयर रेणु सिंह भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सोनिया, पहला सवाल आपसे है, साल 2001 मार्च का महीना, पहली बार जब आप सौरभ कांत तिवारी से मिली, क्या हुआ? शादी कब हुई? कितने साल की शादी थी? और आप दोनों के बीच रिश्ता चल कैसा रहा था? जी धन्यवाद है। मेरा नाम सोनिया अख्तर है। मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी जी, उन्होंने बांग्लादेश में काल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी किया 6 ईयर। तो नौकरी के दौरान मैं भी किसी अलग कंपनी में नौकरी किया। नौकरी के थ्रू से मैंने जो कंपनी का मालिक है,
कल्टीमैक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड का, उसका नाम है मिस्टर जॉन का नंबर, और मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी का नंबर मेरा कंपनी मालिक मेरे को दे के उन कंपनी में भेजा था उन दोनों के साथ मीटिंग करने के लिए। मिस्टर जॉन के साथ मेरा बात हुई थी बट मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग फिक्स्ड हुई तो मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी से, तो उसके मीटिंग के बाद उनके साथ मेरा अच्छा मीटिंग हुई है, केमिकल का डील हो गई है। उसके बाद उन्होंने मेरे को प्रपोजल किया है जो सोनिया तुम मेरे को शादी करोगी। मैंने उनको मना कर दिया था जो नहीं सर ये नहीं हो सकती है, आप मेरे से उम्र में भी बड़ी है, पोजीशन भी हाई है, आपका धर्म भी चेंज है। उसके बाद उन्होंने बोला मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम अच्छा। शादी करोगी। यानी सौरभ तिवारी ने आपसे ये कहा कि आप शादी कर लें। अच्छा, जी। आप दोनों के बीच उम्र का फासला कितना है? 17 साल। 17 साल, यानी जी। सौरभ तिवारी आपसे उम्र में 17 साल बड़े हैं। जी। सौरभ तिवारी से आपने ये कहा कि मुसलमान बन जाओ तो मैं शादी कर लूंगी, ऐसा? नहीं ऐसे ही बोला था क्योंकि उन्होंने खुद बोला जब मैं धर्म चेंज कर दूंगी तो तुम मेरे को शादी करोगी। अच्छा। तो मैंने बोला करके तो दिखाइए। उन्होंने फिर धर्म चेंज किया? हाँ एकदम लीगल तरीके से बांग्लादेश कोर्ट जाकर उनको अपना धर्म छोड़ तो के मुस्लिम धर्म को धर्म अपना। चेंजने के बाद क्या नमाज पढ़ते थे, जी, रोजा नमाज रखते पढ़ती थे, थी। ज़कात वगैरह? हाँ नमाज पढ़ती थी, कुरान पढ़ा है, मस्जिद में गया है। अच्छा। उन्हें ईद मनाया, उन्हें सारे मुसलमान का जितनी रीति रिवाज है 2 साल में सब पालन किया है, सब कुछ। अच्छा, सारे ये वीडियो प्रूफ है मेरे पास। ये वीडियो जो है जो अभी मेरी टीम चला रही है, वीडियो कब का है, जरा देख करके बताइए। जब मैं प्रेग्नेंट हूँ अच्छा, 4 महीने का। इस वीडियो में आप प्रेग्नेंट हैं? जी। अच्छा, ये कब की बात है? ये अगस्त का बात है। नहीं, अगस्त 2021 से 22। 2021 का यानी ये वीडियो 2021 का। और शादी आपने अप्रैल 2021 में की? 14 अप्रैल 2021 में शादी की। 14 अप्रैल 2021 को शादी की। जी। अगस्त में आपकी प्रेगनेंसी के दौरान का ये वीडियो है। ये हाँ, वीडियो हाँ। कहाँ का, आपके घर का है? जी। ये वीडियो आपके घर का है? ये वीडियो उनका कंपनी क्वार्टर का है जहां मैं मेरा कंपनी क्वार्टर हस्बैंड के साथ एक साथ 2 साल का सौरभ बिताया। तिवारी क्यों ये कह रहे हैं कि आपने, आपके घर वालों ने, आपके रिश्तेदारों ने उन्हें धमकाया, उनका पासपोर्ट रख लिया, यही एक वजह है कि मजबूरी में उन्हें आपको अपनाना पड़ा? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको वीडियो देख के फोटो देख के लग रही है जो इनसे कोई जबरदस्ती हुआ है। मैं सारे हिंदुस्तान के लोगों को बोलना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को लग रही है जो इसके साथ कोई जबरदस्ती हुई है? और उनको 2 साल बाद जब मैं हिंदुस्तान आ गया हूँ, मेरे बच्चा को लेके उसके देश में आ गया हूँ, मेरा पति के घर आ गया हूँ, तभी उनको याद आ गया। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा सोनिया। 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 2 साल के बाद में ऐसा क्या हो गया कि सौरभ तिवारी आपको छोड़ करके भारत चले आए? भाई कुछ तो लड़ाई हुई होगी ना? तो इसने क्या 2 साल में कभी झगड़ा नहीं हुआ? कोई भी आप लोग जो मतलब बोल रही है, कोई लड़ाई नहीं हुई है, ना उनके साथ मेरा कोई झगड़ा हुई है, ना कोई बातचीत या उल्टा सीधा हुई है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत प्यार से 24 दिसंबर 2022 में मेरे को और हमारा जो बच्चा है कंपनी क्वार्टर में छोड़ के मेरे को प्रॉमिस करके आया है जो 1 महीने खबर ये भी आ रही है, ये खबर ये है सोनिया कि हिंदुस्तान के ब्राह्मण बांग्लादेश में रहते थे, आपने धर्म जबरदस्ती परिवर्तित करा दिया, हिंदू को मुसलमान बना दिया, कुरान शरीफ की आयत पढ़वाने लगी, नमाज पढ़ाने लगी, वजू करने को कहने लगी, जबरदस्ती वो भी। नहीं ये जो जबरदस्ती का जो एक फंदा रही है, ये कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। उनका उम्र तो देखिए, उन्होंने खुद मर्जी से, अपनी मर्जी से आप मेरे को शादी करने के लिए मेरे को इमोशनली। समझिए मेरी बात, समझिए, मैं बस ये जानना चाहता हूं, अगर उन्हें आपको छोड़ करके आना था तो 2 साल में क्यों नहीं आए? 2 साल के बाद क्यों आए? 2 साल के बाद ऐसा क्या हो गया? नहीं उनका जो पत्नी है रचना शर्मा, वो बांग्लादेश में गई है, कंपनी में उन्होंने कंप्लेन कर दिया। अच्छा। उनको सब कुछ पता था पहले से ही, बट जब उनको पता लग गया जब मेरा हस्बैंड मेरे से बहुत प्यार करती है, मेरा हस्बैंड बच्चा को और मेरे को इंडिया लेना चाहती है, उन्हें साथ रखना चाहती है, तब भी रचना शर्मा ने उनका कंपनी में हिट कर दिया। एक मिनट, ये जो वीडियो अभी है, ये वीडियो कब का है? ये मेरा शादी का वीडियो है, ये मेरा शादी का फोटो है जो बैतुल मुकर्रम मस्जिद का है, और ये जो फोटो है ये मेरा कंपनी क्वार्टर का फोटो है। आपने अभी एक बात कही कि जो इनकी पहली पत्नी है, अच्छा पहले तो ये बता दीजिए आप कि पहले भी सौरभ तिवारी की पत्नी नहीं है? हाँ, ये आपको कब पता चला? मेरे को पता चला जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, खुद बताया। जब प्रेग्नेंट हाँ, आप महीने का तो आपने प्रेग्नेंट कहा नहीं कि भाई मेरे साथ में धोखा हुआ है? आप हाँ, जाती बांग्लादेश की पुलिस से, आप बांग्लादेश की पुलिस से जा करके आप शिकायत कर सकती थी ना? नहीं अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मेरा हस्बैंड है जिसके साथ मैंने 4-5 महीने ऑलरेडी बिताया है, सारे रिश्तेदार है, सारे कंपनी का सब लोग है। हस्बैंड अगर धोखा दे रहा है,
अगर शादी झूठ की बुनियाद पर रख रहा है, पहले शादी कर चुका है, पहले से बीवी हैं, बच्चे हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा तो मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ है। इन्होंने मेरा पैर पकड़ के बोला है, सोना मैं तेरे को कभी नहीं छोड़ूंगी, आप तू गर्भवती है, तू तो मेरे को छोड़ के नहीं जा सकती है, मैं तेरा पति हूँ, मैं तू मुस्लिम है, तेरा पहला है, तू तो मेरे को नहीं छोड़ के जा इनकी सकती जो पहली पत्नी है, क्या कभी आपकी मुलाकात हुई है उनसे? हाँ हाँ, मुलाकात हुई है। उन्होंने हुई 4 है। बार बांग्लादेश में या भारत में? बांग्लादेश में भी हुई है, इंडिया आके भी है। इंडिया आप कितनी बार आई हैं इससे पहले? इससे पहले मैंने एक बार आई हूँ दिल्ली। कहाँ रही आप? 1 मई में आई हूँ, सीधा उसके घर गया, शिवालिका होम्स, जहाँ उसका फ्लैट है नोएडा में। अच्छा। हाँ, एयरपोर्ट से सीधा उसके घर गया था। जाने के बाद उन्होंने उधर से धक्का मार के बाहर कर दिया। ओ अच्छा। रात 12 बजे धक्का मार के बाहर कर दिया है। अच्छा। उसके बाद तो मेरे साथ उन्होंने मेरे को रेप कराने का। एक महिला के तौर पर उनकी जो पहली पत्नी है, वो कभी आपके साथ स्टैंड लेती नजर आई, आपका साथ देती नजर आई? नहीं, वो तो बहुत बड़ी खिलवाड़ है। मतलब उन्होंने बांग्लादेश में मेरे को एहसास दिला के आया है, जब मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी, मेरा 22 ईयर का संसार है, छोड़ के तेरे को शादी किया, तेरे को प्यार करती है, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि सौरभ की जो पहली पत्नी है, उन्होंने आपको डराया, धमकाया और किसी भी तरह से कोशिश की कि आप सौरभ को छोड़ दें? यस, मेरे को बोल रही थी तू भी डिवोर्स दे दे, मैं भी डिवोर्स दूंगी। मैंने बोला नहीं, अच्छा। मैं जिंदगी में कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, मैं मेरा पति प्यार करती हूँ, मेरा बच्चा का बाप है वो, मैं नहीं दे सकती, मेरा बच्चा बहुत छोटा है। देखिए 2021 के बाद आपकी फैमिली सौरभ के साथ है। 2021 से पहले आपके परिवार में कौन कौन था? मेरे परिवार में मेरा पापा है, मम्मी है, छोटा भाई है, 2 बहना है। माँ, पापा, भाई, बहन, इनमें से किसी ने कहा कि तुम्हारे साथ हम भी हिंदुस्तान चलते हैं? माँ पापा अभी आपका साथ दे रहे हैं? हाँ, फुल सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैं सच हूँ। और वो लोग तो अभी मेरे को इतना सपोर्ट कर रही है, जे तुमको शादी किया, बच्चा है, उसको अपनाना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी धोखा वो लोग नहीं टॉलरेट कर सकती है, उसको अपनाना ही पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेगा। शादी आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या वो भी इंडिया आएंगे? जी। मम्मी पापा आपके कहाँ हैं? मम्मी पापा बांग्लादेश में, सब लोग जरूरत होगी तो आ जाएगी। अच्छा, सब लोग रेडी है आने के लिए। अच्छा, अब ये बताएं आप कि पुलिस से आपने जब भी कंप्लेंट करने की कोशिश की, यकीनन चूंकि आप विदेशी महिला हैं, आप बांग्लादेशी नागरिक हैं, पुलिस ने ये कहा होगा कि अभी हम तब तक केस रजिस्टर नहीं कर सकते जब तक कि हमें एम्बेसी से या रेलेवेंट मिनिस्ट्री से जब तक हमें इजाज़त नहीं आ जाती है। क्या किसी पुलिस वाले ने भी आपका साथ दिया? देखिए, पुलिस वालों के सामने उन्होंने सारे सच्चाइयाँ बोला है, मैंने सारे सबूत दिया है, उसके बाद पुलिस मेरे को सपोर्ट अभी नहीं कर रही है, क्योंकि उन लोगों के सामने सब कुछ बोल रही है, सारे सच्चाइयाँ पता है, उसके बाद भी मेरे बच्चे के ऊपर थोड़ी सी भी तरस नहीं आ रही है। इन्होंने 2 देश का एक मामला बना के मतलब बच गया है। एक ऐसा कानून है क्योंकि जो शुरुआत है, भला ही मेरा शादी बांग्लादेश में हुआ है, भला ही मेरा बच्चा का पैदा बांग्लादेश में हुई है, ये बच्चा इंडियन है, उसका पापा इंडियन है। मैं इंडिया आने के बाद मेरा पति मेरे से उल्टा सीधा करना शुरू किया। इंडिया आने के बाद मेरे पति ने बोल रही है मैं स्वीकार नहीं करूंगी। तब तक तो उनका पत्नी थी, जब मैं बांग्लादेश में थी तब तक पत्नी थी, बच्चा भी उनका है। जब मैं इंडिया आ चुकी हूँ, जब मैं पुलिस के द्वारस्थ हुआ हूँ, तब भी उन्होंने बोल रही है जब मैं नहीं ले सकती, स्वीकार कर रही है बट नहीं ले सकती है। और इसके बोलने के बाद भी पुलिस मेरे को क्यों हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि शुरुआत तो इंडिया से हुआ है। देखिए 2-3 चीजें हैं, या तो आपके साथ में धोखा हुआ है, फोर्जरी का केस होना चाहिए, 420 का केस होना चाहिए। आप चाहती क्या हैं? आपका पति जेल में जाए या फिर आपको कबूल करे, वापस से बांग्लादेश जाए, आप क्या चाहती हैं? नहीं, मैं चाहती हूँ मेरा हस्बैंड मेरे को कबूल करे, बच्चा को उसका कबूल करके भी क्या प्यार मिले। इतना नाटक हो गया, इतना ड्रामा हो गया, एक बार उसने धोखा दे दिया, ये गारंटी है कि आगे धोखा नहीं देगा? देखिए, धोखा तो उन्होंने मेरे से दिया है, बहुत बड़ी धोखा दिया है। आप लोग तो देख रही है, मेरा जिंदगी तो पूरा बर्बाद कर, मेरा करियर सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया है। अब मेरे बच्चा का जिंदगी खत्म होने नहीं दूंगी, इस वजह से मैं आ चुकी हूँ। और उनको तो बच्चा को स्वीकार करना ही पड़ेगा, और अगर सब कुछ ठीक भी हो जाएगी। अगर स्वीकार नहीं किया तो स्वीकार उसको करना ही पड़ेगा, चाहे मेरा बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी इधर आना पड़े, फिर भी मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। आपके लिए पीएम क्यों आएंगी इंडिया? आपकी पीएम
शेख हसीना ऐसा क्यों आएंगी? ऐसा कुछ हो जाएगी, मतलब मजबूरी ऐसा हो जाएगी। दो देश का जो मामला बोल रही है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ यह हो जाएगी दो देश के अंदर, फिर भी मैं मेरा हस्बैंड को नहीं छोड़ूंगी। वो मेरा बच्चों का पापा है, उस बच्चा का जिंदगी का सवाल है। मैं एक माँ हूँ, सारे दुनिया का माँ, निश्चित तो बच्चा के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं भी मेरे बच्चा के लिए इंडिया आ चुकी हूँ, मेरा सारी दुनिया छोड़ के आया हूँ, मेरा परिवार छोड़ के, मेरे मम्मी पापा को मैं छोड़ के आया हूँ, सिर्फ मेरा बच्चा का जिंदगी बचाने के लिए आया हूँ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे हस्बैंड को रखना ही पड़ेगा, उसका बच्चा स्वीकार करना पड़ेगा, मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा। आपके आंसू देख करके हमें एहसास हो पा रहा है कि अंदर ही अंदर कितनी ज़्यादा गमज़दा आप हैं, कितना ज़्यादा आपको दुख है, कितनी ज़्यादा आपको तकलीफ है। यहाँ भारत आने के बाद, अभी हाल के दिनों में भारत आने के बाद, क्या सौरभ कांत तिवारी से मिलने की कोशिश की आपने? हाँ, मिली है मेरे से, 4 अच्छा, क्या तारीख हुआ में फिर? मिली है। आपको फिर से हटा दिया, भगा दिया? नहीं, मिल के उन्होंने बहुत प्यार जताया, बच्चा को रेस्टोरेंट में खिलाया नहीं, प्यार है। जताना तो बेवकूफ़ वाली बात होती है। प्यार जता करके आपको अगर झूठा प्यार जता जा रहा है ना, तो फिर आपको बरगलाया जा रहा है, आपको भ्रम में रखा जा रहा है। उन्होंने आने के बाद उन बच्चे से मिली है, उनसे प्यार भी किया है, उनको खिलाया है, बच्चा के साथ 6-7 घंटा टाइम स्पेंड किया, मेरे को होटल पे छोड़ के आया है। उसके बाद होटल के मतलब कमरा भी गए हैं हम दोनों, मतलब जो पति पत्नी का याद होती है, मैं उनसे गले लगा के रोया है, मेरे घर लेके आओ, बोल रहे अभी नहीं ले सकती, वक्त बताएगी, ये बोल के आया था मेरे को होटल पे छोड़ के। उसके बाद होटल का बिल नहीं दिया, उसके बाद का कुछ असली रूप सामने आ चुकी है, जो मतलब कुछ अलग देख रही हूँ मैं। अभी जो देख रही हूँ ये तो मेरे सोच से भी बाहर है। जे ये मेरा हस्बैंड है जिसको मैंने इतना प्यार किया, जो सौरभ कांत तिवारी जी मेरे को इतनी प्यार किया है, और ये कौन है, ये तो कुछ अलग ही देख रही हूँ। एक खबर इस तरह की भी आई कि कुछ और भी लोगों के साथ में आप जान पहचान बढ़ने की वजह से सौरभ ने आपको छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी किसी और के साथ में दोस्ती, बातचीत? नहीं, आप देखिए, बांग्लादेश बहुत दूर नहीं है, आप सारे जानकारी करिए, सारे जांच करिए, सब कुछ सारे मतलब जितनी जांच करना है करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश में कहाँ रहते थे आप लोग? मैं फरीदपुर में रहती हूँ। 2 साल में कितनी बार झगड़े? जी 2 साल में पति पत्नी के बीच कभी झगड़ा हुआ? नहीं, कभी एक बार हुआ है, जब उन्होंने बताया जो उनका पत्नी जिंदा है, उनका पत्नी के साथ उस टाइम पे भी उन्होंने झूठ बोला है। मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होती है। हाँ, अच्छा, ये बात आगे बढ़ाइए आप। जी, बोल रही है जो मेरा पत्नी के साथ मेरा कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है, मेरा 2 बेटा है, ठीक है, मैं उसको डिवोर्स दे दूंगी, और वो बुढ़ी हो चुकी है, और मेरा 2 बच्चा है, जिस वजह से मैं उसके साथ जस्ट है, पत्नी है इस तरह का है, उसके साथ मेरा कोई अच्छा रिलेशन नहीं है। उसको मैं प्यार नहीं करती हूँ, प्यार मैं तेरे को करती हूँ। मैंने तेरे को प्यार से शादी किया, तेरे को देखने के बाद ही मैंने तेरे को, तू ऐसे नहीं मानेगी, इसीलिए मैं तेरा धर्म अपना के मैंने तेरे को शादी किया, तेरे को इम्प्रेस किया है, और इतना प्यार, मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ। मैं जिंदगी में तेरे जैसे एक पत्नी मांगा था, तू बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार जताया, मतलब आप लोगों को शायद मालूम पड़ जाएगी, फोटो देखिए कहाँ कहीं भी लगेगी, इनके मेरा जो वेज गैप है, इसमें कोई फर्क है, हम दोनों के प्यार में कोई गलती है, मतलब आप देखिए, आप खुद देखिए, आप लोग, बहुत प्यार जताया उन्होंने, बहुत ज्यादा। सोनिया, अपने आप को आप संभालें, खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखें। हम समझ सकते हैं, आपके आंसू देख करके भी हम समझ सकते हैं कि दर्द, जज्बात, प्यार, गुजरा हुआ वक्त, अपना बच्चा, मासूम सा बच्चा, 1.5 साल का मासूम सा बच्चा हमने देखा है, उस बच्चे को अपना पिता नहीं मिल रहा। बांग्लादेश से आई हुई सोनिया अख्तर को पति नहीं मिल रहा, सोनिया को सिर्फ धोखा मिला है, जैसा सोनिया का कहना है। हालांकि हमने बहुत बार अभी सौरभ को फ़ोन लगाने की कोशिश की, सौरभ ने यहाँ तक कि मेरी आवाज़ सुन करके भी कई बार फ़ोन काटा, न्यूज़ रूम से मैंने बहुत बार कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब भी उन्होंने फ़ोन काटा। आंसू आप देख रहे हैं, सोनिया के एक्सप्रेशंस, सोनिया की आंखें, सोनिया के जज्बात, सोनिया का बस इतना भर ही कहना है, मेरा शौहर मुझे कबूल कर ले, शौहर माफ़ कर दूंगी, अपने बच्चे को कबूल कर ले। बच्चा आज भी अपने पिता को, अपने पापा को, अपने वालिद को याद करता है, बच्चे को अपने पिता की ज़रूरत है।
सोनिया, मैं थोड़ी देर के लिए आपको आराम देता हूं। रेणु सिंह को बीच में लेकर के आते हैं, जो सोनिया अख्तर के वकील हैं। रेणु जी, हिंदुस्तान का कानून आप जानती हैं, आप समझती हैं, कानूनी हक सोनिया अख्तर के क्या हैं? क्योंकि सोनिया अख्तर हिंदुस्तानी नहीं है, बांग्लादेशी हैं। इनके कानूनी हक क्या हैं? आगे लीगली इस केस में आगे कैसे बढ़ सकती हैं सोनिया? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस केस में हम आगे ऐसे बढ़ सकते हैं क्योंकि देखिए सोनिया बाहर रहती हैं, ठीक है, और इंडिया की इनके पास नागरिकता नहीं है, तो हमने एम्बेसी में लिख के दे दिया है। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें परमिशन। अब एक सोनिया, आप एक काम करें, अपना फ़ोन निकालें आप और एक बार सौरभ को कॉल करें आप। हाँ श्योर। और कॉल करते हुए जो आप यहाँ माइक लगाए ना, यहाँ ये जो माइक दिख रहा है आपको, फ़ोन वहाँ पर लेकर के जाएं ताकि जो रिंगर है, जो रिंग की आवाज़ है या वहाँ से जो भी आवाज़ आती है, एक बार हम सुनना चाहते हैं। और सौरभ जैसे ही फ़ोन उठाते हैं से आप बात कीजिएगा, मुझसे बात करते करते एक बार फ़ोन मिलाइए आप। एक बार देखते हैं सौरभ आपका फ़ोन उठाते हैं या फिर नहीं। अगर उठाते हैं तो क्या कहते हैं? आप वहीं बैठे हुए, वहीं बैठ करके कीजिए आप, वहीं बैठे रहिए आप, आपका फ़ोन आपको मिल जाएगा। हाँ, फ्रेम में रहिए, कैमरे के सामने जहाँ बैठी थी वहाँ आ जाइए आप, बैठिए आराम से। हाँ, अब आप अपने तथाकथित हिंदुस्तानी पति को फ़ोन लगाएं। फ़ोन लगा लीजिए आप, मिला लीजिए फ़ोन। रेणु जी, आप अपनी बात आगे बढ़ा लीजिए। जी, तो मैं कह रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें परमिशन की ज़रूरत है, हमने लिख के दे दिया है। हाई कमीशन ऑफिस सोनिया, हम अपना गए फ़ोन थे फ्राइडे स्पीकर पर में। डालिएगा। फ्राइडे हम हाई कमीशन ऑफिस गए थे, वहाँ पर लिख कर दे दिया है। मेरी कल भी वहाँ पर बात हुई थी फ़ोन पर। उन्होंने एक मिनट मैम, जी सोनिया का फ़ोन बज रहा है। सोनिया, हाँ जी जी फ़ोन। ये रिंग जा रही है सोनिया के पति को। पति यानी सौरभ कांत तिवारी, जो राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं, नोएडा में भी जिनका घर है। सोनिया जिन्हें लेकर के गुहार लगा रही है। रिंग जा रही है, सौरभ कांत तिवारी फोन नहीं उठा रहे हैं। सोनिया बात करना चाहते हैं, हम पक्ष रखना चाहते हैं, और अब एक बार हम ये चाहते हैं कि सौरभ भी आकर के अपना पक्ष रखें, क्योंकि एक तरफा कोई खबर हम दिखाते नहीं। हम सौरभ कांत तिवारी को कहीं से भी मुल्जिम या मुजरिम नहीं ठहरा रहे, पहली बात तो यह है। लेकिन हाँ, खबर को खबर के तरीके से दिखाना हमारा काम है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोनिया, एक बार फिर से मिलाइए आप फ़ोन, एक बार फिर से मिलाइए। फ़ोन नहीं उठा रहे, एक बार फिर से मिलाइए। 140 करोड़ का हिंदुस्तान देख रहा है। मैं फिर से कहूँगा, यहाँ पर मैं जज नहीं हूँ, यहाँ पर कोई अपील वकील दलील नहीं चल रहा है, लेकिन एक केस जो बांग्लादेश से आया है, सरहद पार की एक मोहब्बत है, जिसका एक तथाकथित पति है, सोनिया अख्तर का पति सौरभ, जिसका नाम है, सौरभ ने छोड़ दिया है। और फ़ोन नहीं उठ रहा ना, ठीक है, अब आप रुक जाएं। अच्छा रेणु जी, बात ये बताएं कि सोनिया को हिंदुस्तानी पुलिस से क्या कोई मदद मिल सकती है? सोनिया को हिंदुस्तानी जो पुलिस है उससे तभी मदद मिल सकती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन आ जाए। ठीक है। तो मेरी सैटरडे में कल बात हुई थी, सैटरडे संडे तो ऑफ रहता है, मंडे का हम वेट कर रहे हैं कि मंडे को परमिशन मिल जाए और फिर केस रजिस्टर्ड हो जाएगा और हम कोर्ट में प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, यानी आप इंतजार ये कर रही हैं, एक तो एम्बेसी का इंतजार कर रही हैं और रेलेवेंट मिनिस्ट्री का भी इंतजार कर रही हैं। अच्छा, एक बात ये बताएं सोनिया, जी, अगर पति कबूल नहीं करता तो फिर आपके पास में सबूत क्या है? भाई आपके पति हैं, आपके पास सबूत क्या है? और कैमरामैन उमेश से मैं कहूंगा कि जो भी सबूत दिखाए जाएं, आप एक बार जूम करके फोन जरूर दिखाएं, जूम करके फोन दिखाइए आप। आपके पास अगर फोन में कोई सबूत है तो सबूत दिखाइए। सारे सबूत है मेरे पास। दिखाइए, सबूत दिखाइए। जी श्योर। ऐसे अपने सामने देखिए, जैसे मैंने फोन किया, ऐसे जो भी सबूत है ऐसे सामने देखिए, मेरी तरफ देखिए आप सोनिया, ऐसे, हाँ ऐसे सामने बिल्कुल फोन करके जो भी सबूत है वो दिखाइए आप। हाँ, मेरे कैमरामैन जूम करेंगे, जूम कीजिए उमेश, उमेश जूम कीजिए, जूम कर लीजिए उमेश। और जो भी आप सबूत दिखाएं इसके बारे में बताती भी रहिए आप। जी जी, आपके पास क्या है? वीडियो है, फोटो है, चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, ईमेल हैं, क्या है? पेपर है, निकाल लीजिए, आराम से निकाल लीजिए आप। और रेणु जी, आप ये बताएं जी कि बांग्लादेशी महिला के पास में जो सबूत हैं हिंदुस्तान के कानून में, हिंदुस्तान की कोर्ट में कितने काम आएंगे, आप बताती रहिए। एक्चुअली इनके जो भी सबूत हैं वो सब लीगली हैं और वो सब काम आएंगे। जैसे इन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया है तो अपनी मर्जी से अपनाया है, वो अटेस्टेड है, और जैसे शादी की है तो शादी का भी। सोनिया, सबूत मिल गया आपको? हाँ जी, दिखाइए, बहुत जल्दी दिखाइए आप। ये देखिए, जो
हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म को अपनाया एफिडेविट है जो सौरभकांत तिवारी जी बोल रही है जो मेरे कुछ बंगाली पेपर पे साइन कराया, ये सारा गलत है, झूठ बोल रही है। ये देखिए इसमें साफ साफ इंग्लिश में लिखा है, ये देखिए साफ साफ इंग्लिश में लिखा है। वो तो एक पढ़ी लिखी आदमी है, एडुकेटेड है। देखिए इसके अलावा कुछ वीडियो या फोटो? हाँ सारे वीडियो है, ये देखिए उनका सिग्नेचर है, ये देखिए शकादी जो हमने देख है। लिया, हम इसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। अब वीडियो या फोटो दिखाइए आप। हाँ हाँ श्योर। आप एक बार ढूंढ लें, वीडियो और फोटो दिखाएं आप, जी मैं दिखा रही हूँ। आराम से निकाल